जय श्री कृष्ण। अपनी किताबों को ग्रंथों में बदलें। एक छोटा सा गाय का बछड़ा उसके मालिक ने बड़े प्रेम से पाला था, बड़े प्रेम से उसकी संभाल की थी और अब ये गाय का बछड़ा गाय बन चुकी थी। इसके मालिक ने समय पर इसे नहलाना, समय पर इसकी व्यवस्था करनी, समय पर इसके भोजन की व्यवस्था करनी और अपने पुत्र की तरह इसका रक्षण करना। गाय बाहर दरवाजे की तरफ देखती थी, अब वो बड़ी हो चुकी थी। गाय ने देखना रोज एक गाय उन्हीं के दरवाजे पर आती और मालिक उसे भी बड़े प्रेम से रोटी देता है। अब वो गाय रोटी खा के गाँव में निकल जाती। घर में बंदी गाय ने सोचा, क्या जीवन है इस गाय का। सुबह आती है, हमारे घर में भी रोटी खाती है जैसे मैं खाती हूँ और फिर निकल जाती है बाहर घूमने। और एक मैं हूँ, बचपन से बंधी हुई हूँ, बड़ी हो गई हूँ और बाहर भी निकलने का अवसर तब मिलता है जब मेरा मालिक मुझे खोले या खुद लेके जाए। वैसे ये मुझे बाहर भी नहीं निकलने देता। अब ये मालिक के बंधन में बंधी हुई गाय स्वतंत्र गाय को देखकर जो बाहर जगह जगह घूम के रोटी खा रही है, अतीव जलने लगी। इसके मन में तनाव पैदा होने लगा, अशांति पैदा होने लगी कि भाई जीवन तो इसी गाय का है, स्वतंत्र है और मैं कहाँ बंधन में हूँ। अब इसके मन में बस एक ही तान बंध गई कि कौन सा दिन हो, मालिक आगे पीछे और किसी तरीके से मेरा ये संगल खुला हो। एक दिन गाय का संगल खुला और मालिक उस समय घर में नहीं था। ये गाय इतनी खुशी से दरवाजे की तरफ निकली कि मानो इसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो, जिसका नाम है स्वतंत्रता। खुश बिल्कुल दरवाजे के बाहर। और वही गाय इसे गांव में घूमती मिल गई जो गाय रेगुलर इसी के घर में आकर इसी के मालिक के द्वारा रोटी खाती थी। इसने उस गाय से कहा, भाई बड़ा हुआ, अब मैं बंधन में नहीं रह सकती और तुम्हें देखकर मुझे तो इतनी खुशी होती थी कि क्या जिंदगी है तुम्हारी, कोई बंधन नहीं, कोई कुछ नहीं, जगह जगह कहीं भी जाकर तुम रह सकती हो, खा सकती हो, पी सकती हो और अब मैं तुम्हारे जैसा ही जीवन व्यतीत करूंगी। दूसरी गाय ने कहा, बहुत अच्छा, मुझे भी एक साथी मिल गया। अब ये दोनों गायें पहले दिन तो अपनी खुशी बयां करने में ही रह गए। अगले दिन की सुबह हुई, गाय ने कहा, चलें, नाश्ते का समय हो गया। तो बाहर घूमने वाली गाय ने कहा, अभी कहाँ से हो गया नाश्ते का समय, अभी तो लोग जब अपने काम को निपटा लेंगे उसके बाद उनके घरों के बाहर जाएंगे 10 साढ़े 10 बजे। अब पहली गाय ने सोचा, मुझे तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे चारा डाल दिया जाता था और ये गाय कह रही है कि 10 सवा 10 बजे मुझे अब इसके साथ नाश्ता करने जाना होगा। देखिए कैसे एक स्वतंत्रता अब परतंत्रता का अनुभव करा रही है। गाय ने कहा, ठीक है। अब ये गाय 10 बजे उठकर दूसरी गाय के साथ चल पड़ी। जिस भी घर में जाते तो आपको क्या लगता, रोटी तैयार मिलती, हर कोई हट हट करके गाय को आगे कर देता। बड़ी मुश्किल से 12:30-1 बजे के करीब उन्हें 2 रोटी खाने को मिली। गाय का चल चल के वैसे ही जीना मुश्किल हो गया। अब गाय ने बोला, दोपहर की रोटी का क्या बनेगा। उसने कहा, दोपहर की रोटी का क्या, अब फिर थोड़ी देर बाद उठ के चलेंगे, चल पेड़ के नीचे बैठते हैं। गाय दोनों पेड़ के नीचे बैठी तो उसने कहा, पानी की बड़ी प्यास लगी है। गाय ने कहा, वो बह रही है ना बावड़ी। अब इसने देखा कि कहाँ मैं स्वच्छ पानी पीने वाली गाय और अब इस बावड़ी में जहाँ के लोगों ने इसे गंदा कर दिया है। इस गाय को बड़ा कलेश पैदा हुआ मन में और अब इसे दोबारा वो परतंत्रता याद आने लगी जिस परतंत्रता से मुक्त होकर ये स्वतंत्र होना चाहती थी, लेकिन अंदर अंदर अनुभव कर रही थी कि आज की मेरी स्वतंत्रता कहीं मुझे कितनी मुसीबत में डाल चुकी है। इस गाय ने बड़ी मुश्किल से वो पानी पिया। अब शाम का समय हुआ, गाय को फिर भूख लगी। गाय ने कहा, अब शाम के खाने का क्या होगा। तो दूसरी गाय ने क्या कहा, क्या होगा, चलो फिर दोबारा मांगने चलते हैं। अब ये दूसरी गाय पहली गाय को लेकर फिर दोबारा मांगने गई, लेकिन इन्हें रात को किसी भी प्रकार का अन्न नहीं मिला। सुबह होते ही गाय ने एक बार ठान ली कि बस अब ये स्वतंत्र रहने का मोह खत्म, तू अपने घर और मैं अपने घर। गाय भागती भागती अपने घर पहुंच गई, जहां उसका मालिक उसका इंतजार कर रहा था, ये सोच के शायद मेरी गाय खो गई है।
गाय ने जाते ही अपने मालिक को गले लगा लिया। ऐसा अनुभव किया जैसे ये मेरा सब कुछ है। ये मुझे बांध के नहीं बैठा था, ये मुझे पाल के बैठा था। और आज के इस भौतिक युग में लोग गुरुजनों को धारण तो कर लेते हैं, लेकिन गुरुजनों के साथ चलना उन्हें बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। खुद उठा लेते हैं किताबें, खुद उठा लेते हैं ग्रंथ, उन्हें पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप सत्य मानिए वो ग्रंथ आपके जीवन में सिर्फ किताबों का रोल निभाती हैं। वो आपको अभिमानी, अहंकारी, दंभी, घमंडी तो बना सकती हैं, लेकिन आपको विनम्र और विद्यावान, ज्ञानी नहीं बना सकती। वो आपको तभी सिद्ध होगा जब आप गुरुजनों की शरण में रहेंगे। और आपने सुना भी होगा कि गुरु के साथ ग्रंथ जुड़ता है। गुरु ग्रंथ इसीलिए बोला जाता है कि गुरु की शरण में प्राप्त किया जाए उसे ग्रंथ बोला जाता है। गुरु के पास बैठ के सुना जाए उसे उपनिषद बोला जाता है। लेकिन आज लोग अपनी सहूलियतों का ध्यान रखने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहते। खुद बाजार से किताबों को परचेस करते हैं और उन्हें पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपने आप के अंदर एक आभास ले आते हैं कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ। हम सिर्फ उस अधीनता को स्वीकार नहीं कर पाते गुरु की, जिसने आगे जाके हमें स्वाधीन बनाना है। और अपनी आज की स्वतंत्रता के कारण हम उस लक्ष्य से चूक जाते हैं जो ये ग्रंथ हमें देना चाहते हैं, जिसका नाम है परम स्वतंत्रता। इसलिए जिस समय की जो अधीनता है उसे स्वीकार कर ही आप स्वाधीन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने गुरु की अधीनता को नहीं स्वीकार किया तो आप इन गायों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कौन से जल और अन्न को ग्रहण करना है, मालिक के द्वारा दिए गए या समाज के द्वारा दुत्कार के दिए गए। कोशिश कीजिए अपनी किताबों को ग्रंथ बनाइए। ग्रंथों का अध्ययन करके विद्या और विनय से, लज्जा से युक्त हो जाइए, बल्कि किताबों को पढ़ के अहंकारी, घमंडी बनने से बचिए। जय श्री कृष्ण।